नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, जैसा है राजा वैसा है प्रजा। 100 में से 99 है बेईमान, फिर भी कहते हैं ये मौजूदा शासक दल बीजेपी के लीडर और नेता मंत्रियां हम सब है ईमानदार। इसलिए कि बेईमान कभी ईमानदार नहीं हो सकता है और ईमानदार कभी बेईमान नहीं हो सकता है। और बेईमानों का तालमेल ईमानदारों से नहीं हो सकता है और ईमानदारों को तालमेल बेईमानों से नहीं हो सकता है। इसलिए कि ईमानदारों का काम है इंसानियत, ईमान, धर्म और इंसाफ और न्याय के राहों पे चलना और हक और इंसाफ की बात करना और लोगों को इंसाफ और न्याय दिलाना। लेकिन बेईमानों का काम क्या है? बेईमानी करना, झूठ बोलना, झूठे वादे करना, झूठे कस्में खाना और फिर अपने आप को महान और सबसे बड़ा देशभक्त कहलाना। इसलिए कि ऐसे शख्सों से जनसाधारण को होशियार रहने की ज़रूरत है। इसलिए कि 2014 से लेकर अब तक के 2025 तक के समय में इन्होंने राष्ट्र और देश और समाज को जाति और धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर देश और समाज को बांटने के काम किया और विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति किया। ये मौजूदा शासक दल ने और अब भी वही कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने जो आदेश और रोक लगाए हैं, जो कि किसी भी धर्मीय स्थान को बगैर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इजाज़त के बगैर उनके नोटिस जारी ना होने के समय तक के लिए सरकार किसी भी धर्मीय स्थल को अवैध कहकर उसे नहीं ध्वस्त कर सकते हैं और ना ही उस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बीजेपी के लीडर और नेता मंत्रियां हैं जैसे अपने आप को सबसे बड़ा जज और मजिस्ट्रेट समझने लग गया है। ये संविधान के शपथ लेकर, संविधान के पद पर बैठकर और संविधान के अवमानना करते हैं। ऐसे शख्सों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आईनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो लीडर हो या मंत्री हो, क्योंकि उन्हीं के वजह से अवैध के हवाला देकर और पुलिस प्रशासन को भेज देते हैं और जाकर किसी भी धर्मीय स्थल को, चाहे मज़ार हो या मस्जिद हो या मदरसा हो, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं। इसलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब से यही कहना है कि जितने भी अब तक के मुसलमानों की साथ नाइंसाफ़ी बेईमानी किए हैं बीजेपी शख्सों ने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद में भी उन्होंने उनकी नाफरमानी की है, तो जितने भी मदरसा, मस्जिद और मज़ारों को अवैध कहकर ध्वस्त किया गया है, उसे सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए, जवाब दो नोटिस जारी करना चाहिए और दोबारा सारे
मस्जिद मज़ार को तामीर करना चाहिए। तामीर की इजाज़त हुकूमत सरकार को देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट को दोबारा बना कर देना पड़ेगा, इसलिए कि ये मनमानी तानाशाही और अधर्मियों की तरह ये राजनीति नहीं चलेगा। ये देश, ये समाज, ये राष्ट्र इंसाफ से, न्याय से और ईमान धर्म से और सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक देते हैं संविधान। और ये संविधान के हत्याकारी सरकार अधर्मियों की तरह काम करते रहते हैं और दिन ब दिन समाज और राष्ट्र में दुश्मनी का बीज बोते रहते हैं। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को अब के जो आने वाले विधानसभा निर्वाचन है बिहार में, उसे जयी बनाइए और ऐसे नाकाम और भ्रष्टाचार और विकास के नैया को डुबाने वाले सरकार को हटाइए और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को लाइए। वो है हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।